कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 6 एसएमई का चल रहा था, इनइक्वालिटीज। उसकी एक्सरसाइज 6.1 चल रही थी। पहली वीडियो में हम उसका एक क्वेश्चन कर चुके। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 2। छात्रों, मैं आपको दिखा दूं। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। 1 से 16 तक हमें हल करने हैं। एक ही टाइप के सवाल हैं और वास्तविक संख्या के लिए इसे हमें हल करना है। तो छात्रों, हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। सबसे थोड़ा सा टिपिकली ले लेते हैं। तो 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 अपॉन 4 2 - x। तो ये है छात्र। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। छात्रों, हल करने का तरीका बहुत आसान है, ऐसा कुछ इसमें कठिन कुछ नहीं है। ये जो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसलिए इनइक्वालिटी है। तो जिसे हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे ये बराबर रखा हो। बस शर्त ये है कि हम किसी भी संख्या को, नेगेटिव संख्या को दोनों पक्षों में नहीं गुणा करेंगे। बाकी जो रूल तुम जानते हो, बाएं पक्ष को दाएं में ले जाना, दाएं को पक्ष से ले जाना, जो भी चिन्ह होता है बिल्कुल उसी तरीके से कार्य कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने लिखा 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर, इसे से हमारा एलसीएम आ गया 20। तो 4 से डिवाइड करेंगे 5, 4 × 5 = 20, 5 3x - 2, 5 × 20, 4 2 - x। तो हमने एलसीएम ले दिया। 5 की इधर मल्टीप्लाई, 4 की तो 20 आ गया। इसे थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं। जो हमने एलसीएम लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 15x, 5 के अंदर मल्टीप्लाई, बाहर प्लस है साइन में, कोई 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 4x। छात्र, अब हम 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन 15, और ये हमारे पास हो गया 19x, 15x + 4x, और ये हमारे पास हो गया 18 अपॉन 20। अब बिल्कुल इजीली अब हम क्या करेंगे सोल्यूशन। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 की इधर और 3 की इधर, जैसे यहाँ बराबर होता है बिल्कुल। जस्ट बस लिखेंगे इसे हम, ये जो दिया हुआ है। तो 20 की जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x - 20, 19 से 57x हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई इधर, 18 × 54। तो 20 की इधर मल्टीप्लाई और 3 की एक स्टेप मैंने आगे लिख दिया, मैंने मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया। यहाँ 40x है और यहाँ 15x। ऐसे करो, नंबर को इधर ले आएँ और चर को एक तरफ इधर रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किधर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास, चलो हम इधर रखते हैं, x अपने लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो 14x - 15x जैसे करते हैं, पक्षांतर अगर ये इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। 20 इधर माइनस का, इधर आके प्लस और -54। छात्रों, ये हमारे पास बच गया -17x ग्रेटर देन इक्वल टू, जब इसमें से तो हमारे पास -34 आ गया। तो छात्रों, यहाँ अब हम देखो ध्यान से, दोनों पक्षों में माइनस कैंसिल नहीं करते, बस यही काम नहीं कर सकते। ध्यान रहे, इनइक्वालिटी में मैंने कहा जो भी हम कार्य करेंगे प्लस का आसान से है। जब नेगेटिव आ जाए तो थोड़ा सा सोचना है। तो देखो, दोनों तरफ अगर तुमने माइनस कर दी, काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो तुम्हारा यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमें यहाँ इसे चिन्ह समाप्त करना है।
तो -1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, -1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे ध्यान दें चिन्ह बदलने पर, तो ये प्लस का 17 हो जाएगा। तो तुम्हें जब किसी माइनस से यदि तुम दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ऐसे लिखोगे। अगर तुम ऐसे नहीं तो 34 को तो इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, और 17 हो जाएगा इधर, वही बात बैठेगी। या तो ऐसे कार्य करेंगे जो सिंपल पक्षांतर, ये इधर जाकर प्लस, इसलिए मैंने इधर लिया नेगेटिव समझाने के लिए। अगर 70 इधर जाएगा प्लस का, और 34 आएगा वही। अब 17 से दोनों पक्षों को डिवाइड कर दो, ये 17 नीचे आ गया, एक ही बात है। ऐसे लिख सकते हैं, या x लेस देन इक्वल टू 17 दूनी 34। तो छात्रों हमारे पास आया x 2 है या 2 से छोटा है, तो सभी वास्तविक संख्याएं 2 से छोटी सभी, 2 या 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं। देखो अगर हम इसे इंटरवल में लिखें तो क्योंकि ये बाउंड्री हमारी 2 है तो संख्या 2 से छोटी है और 2 है तो क्लोज्ड हो गया, कोमा, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ ओपन। तो माइनस इन्फिनिटी व 2 या 2 से छोटी, इनके बीच की जितनी भी वास्तविक संख्या ये इसका हल है। यदि तुमसे कहा जाए इसे संख्या रेखा, जैसे हमारे पास 17, 18, 19, 20 है, तो प्रश्न ऐसा ही है, उसे कहेगा वो हल कीजिए और संख्या रेखा पर निरूपित। तो कैसे करेंगे हम? देखो ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, हम जानते हैं 0 मान लिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी, ये हमारे पास संख्या रेखा। देखो इसने कहा 2 है, देखो अगर होता लेस देन 2, इसका अर्थ है 2 शामिल नहीं है। अगर हम ब्लैंक बीच में गोला छोड़ते हैं, अगर इसे कलर कर देते 2 भी शामिल है। अब 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्या, ये 2 या 2 छोटी सभी वास्तविक संख्या, तो ये हमारा हल हुआ। अगर होता केवल x लेस देन 2 तो यहाँ हमारे पास सिंपल ऐसा गोला लगता और ऐसे लिखते। अगर 2 से x ग्रेटर देन 2 होता तो इधर को जाता, 2 से बड़ी संख्याएं सभी, तो 2 से इन्फिनिटी के बीच, तो ये हमारा वास्तविक संख्याएं थी। वास्तविक संख्याएं हम जानते हैं 0 और 1 के बीच में अनंत अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये हमारा हुआ इस प्रश्न नंबर 2 का, प्रश्न नंबर 16 लिया था, ये इसका हल है। तो छात्रों इसमें आप आराम से प्रैक्टिस करें, इसमें 1 से लेकर 20 तक के सभी ऐसे प्रश्न हैं। इनइक्वलिटी किस प्रकार हल करनी है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करनी है। इन जैसे यहाँ इक्वल रखा है बीच में, शर्त है कि नेगेटिव से गुणा नहीं करनी है। अगर कभी नेगेटिव नंबर दोनों तरफ है, तुम्हें चिन्ह बदलना पड़ जाए तो दोनों पक्षों में फिर माइनस से गुणा करके उसकी इनइक्वलिटी हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि नियम मैंने यहाँ लगाया। तो अब हम, ये हमारी 30 की वीडियो नंबर 2, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन और कर देता हूं, 17वां। (3x - 2 लेस देन 2x + 1) सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने। 17 से 20 तक सभी असम्यकाओं का हल कीजिए तथा संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। तो संख्या रेखा पर हमें आलेखित करना है। तो 3x - 2 ये लेस देन है, इनइक्वलिटी है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पक्ष हम क्या करें, चरों का सेपरेट दी वेरिएबल्स, तो हमारे पास x x की तरफ और संख्या संख्या की तरफ, तो 3x - 2x, और हमारे पास ये 2 इधर जाकर प्लस का हो गया और +1 रखा है। इसके बाद 3x में से गया 2x, x बचा और लेस देन 3। तो छात्रों हमारा जो हल आया इसका x लेस देन 3 है,
और प्रश्न कहा है x एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के लिए और संख्या रेखा पर दिखाना, अगर ये क्वेश्चन होता सिंपल ऐसे तो हम इसे इंटरवल में x लेस देन 3 ओपन इंटरवल आता, 3 से मैक्सिमम नंबर है 3 और इन्फिनिटी, तो माइनस अनंत और 3 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं। अगर हम संख्या रेखा की बात करें तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर इन्फिनिटी होता है। तो क्या कहता है 3 से छोटी, देखो ये गोला ऐसा आएगा, 3 शामिल नहीं है, 3 से छोटी ऐसे, तो 3 से छोटी अनंत तक। तो ये हमारा हुआ संख्या रेखा पर निरूपण। ये जो ये 3 से छोटी, क्योंकि शामिल ये खाली है, 3 शामिल नहीं है, तो 3 से छोटी सब संख्याएं इधर हैं वास्तविक संख्याएं, तो अनंत तक जाएंगी। तो यही हमारा इसका लाइन खींच देंगे, तो ये हमारा इसका हल हुआ। डार्क कर देंगे थोड़ी सी से, तो ये इसका हमारा हल होगा। तो छात्रों ये थी हमारी वीडियो नंबर 2, इसे ध्यानपूर्वक देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।